हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन दिया है इफ ए इज अ 2x2 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दिया है, देन एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू। अब देखो, सबसे पहली बात इस क्वेश्चन में क्या दिया है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दिया है। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मीनिंग क्या हो गया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। ये क्या इंप्लाइज कर रहा है, फॉर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक, ये आपका आ गया। अब देखो, अब यहाँ पे हमें कई लोगों को फॉर्मूले नहीं याद रहते, तो देखो ये बेसिक फॉर्मूला तो हमें याद करना पड़ेगा कि देखो b इंटू एडजॉइंट ऑफ b की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, डिटर्मिनेंट ऑफ b इंटू आई एन। चूँकि 2x2 का है तो 2 मान ले रहे हैं, ये वैल्यू होती है। ठीक है, अब यहाँ पे यार b की जगह हमको क्वेश्चन में क्या करना है, हमें यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए लिखा है, यानी b को किससे रिप्लेस कर दिया जाए, ए से अगर रिप्लेस किया जाए। देखो ये प्रॉपर्टी हमें याद रखनी पड़ेगी, इसी से हमको हेल्प मिलेगी। तो हमने क्या कहा कि b इज रिप्लेस बाई एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट। वैसे जिसको फॉर्मूला पता होता है ये एक लाइन में कर लेता है, तो ये क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए, बी को रिप्लेस कर दिया इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक, इंटू क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। ये क्या आ जाएगा, I2 आ जाएगा। अब एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट होता है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर ऑर्डर -1 होता है, तो ये कितना आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू I2 आ जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन क्या आ गया, क्वेश्चन ये आ गया कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू I2 आ गया। अब देखो मुझे परेशान कौन कर रहा है, ये एडजॉइंट। अगर ये एडजॉइंट ना होता तो ये बात बन जाती। अब हमने कहा यार ये कैसे जाए, तो आपको पता है फिर इस प्रॉपर्टी के पास जाएंगे। क्योंकि देखो अगर मैट्राइसिस को हटाना है, डिटरमिनेंट के फॉर्म में लाना है, तो ये आ जाएगा। तो हमने कहा इस पूरी मैट्राइसिस को, यानी इस पूरी इक्वेशंस को किससे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो ये कितना आ जाएगा, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक, इंटू एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। हमने प्री प्रोडक्ट कर दिया ना ए से, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू I2 आ जाएगा। अब देखो इसकी जो वैल्यू आई इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगी इंटू I2। आई का मुझसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज़ आ जाएगी। तो ये एडजॉइंट ऑफ कितना आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए आ जाएगा। ये डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी किसके इक्वल आ जाएगी, ए के इक्वल आ जाएगी। ठीक, हम इस क्वेश्चन को डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन हम लोग फॉर्मूले पे गए, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रूविंग करके बता दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।